देखिए बच्चों, हम लोग परसेंटेज को शुरू कर रहे हैं आज। ठीक है, थ्योरी आपका हो चुका था। अब उसके बाद उसके बाद जो है सो कि हम लोग चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 9A का आपका है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि जो भी आपका दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में यानी परसेंटेज में दिया हुआ है, उसको फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे, इस चीज को बोल रहा है करने के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 48%। ठीक है, तो 48%। अब इसका जो है आप जानते हैं कि परसेंटेज को जब हम हटाते हैं तो उसके ठीक है लिए हम जो है क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 0 ठीक है यानी कि 100 जो है आपको लिखते हैं। परसेंटेज का जो है कोई भी जानता है कि 100 होता है। ठीक है, तो 48/100 आपको कर देंगे। ये परसेंटेज आपका हट चुका है, डिनोमिनेटर में अपने 100 दे दिया। अब इसको जो है ठीक है ये देखिए, अब ये जो है सो कि हमारा फ्रैक्शन रूप में आ गया। अब इसको देखिए यहाँ पर भी ठीक है छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको जो है जब ये डिविजिबल हो सकता है दोनों जो है किसी नंबर से, ठीक है, तब हम दोनों को जो है सो कि कट कर देंगे। तो अब देखिए कौन सा ऐसा नंबर है, तो आप इसको देखिए 2 से भी दोनों को डिविजिबल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे तो देखिए यहाँ पर 4 से भी होता है, तो हम 4 से इसको कर रहे हैं। ठीक है, 4 से कीजिएगा 1 टाइम्स में 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ 4 से कीजिएगा 2 टाइम्स और ये 25 हो गया। 425 जा आपका हो जाएगा क्या चीज, ठीक है 100 हो जाएगा। अब 12 और 25, अब ये देखिए दोनों जो है सो कि किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आप जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जब भी हम डिविजिबल करते हैं, जब भी हम कट करते हैं तो दोनों एक नंबर से कटना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है इसको हम 2 से काट दिए इसको 5 से काट दिए, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो अब ये इसके बाद अब डिविजिबल नहीं हो सकता है, तो यही आपका 12/25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12/25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो है सो कि सेकेंड नंबर उसी तरह से था, इसलिए थर्ड नंबर जो है सो कि आपका 2.5% है। 2.5% है। अब इसको देखेंगे हम। ठीक है, तो 2.5% है। ठीक है, तो परसेंटेज तो आप नॉर्मली जानते हैं 2.5 है। ठीक है, और परसेंटेज को हम हटाएंगे तो नीचे में डिनोमिनेटर में 100 देंगे। ठीक है, अब ये देखिए पॉइंट जब डेसिमल में पढ़े हैं कि पॉइंट जब हम हटाते हैं, ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर से पॉइंट को रिप्लेस करना होता है तो डिनोमिनेटर में ठीक है क्या करते हैं, ठीक है, जितना पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहते हैं उतना 0 प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है, तो यानी कि ठीक है 1, उसके बाद में 1 0 हम प्लेस किया और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समझे? अब यहाँ पर देखिए अगर डिनोमिनेटर में अगर रहता तो हम क्या करते हैं, उसको फिर जो है सो कि न्यूमरेटर में हम जो है क्या करते हैं, उसको डेसिमल को हटा करके ऊपर में हम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कट जाएगा 25 4 जा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 × 10 यानी कि 40। ये आपका आंसर हो चुका। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब दूसरा नंबर आपके क्वेश्चन चलेंगे। आप तो लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या किए थे, डेसिमल से हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, यानी इस परसेंटेज में अब दिया हुआ है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है तो आप नॉर्मली जानते हैं कि परसेंटेज को जब हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो क्या देते हैं, नीचे में डिनोमिनेटर में 100 दिया जाता है, तो 6/100 हुआ। ठीक है, अब 6/100 हुआ तो इसको कट कर भी सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं भी कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर से डायरेक्ट आप देखिए डेसिमल में हमने क्या बताया था कि जब जो है पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे में जो है 10 दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर से जब डेसिमल को हमको प्लेस करना है तो नीचे में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। ठीक है, तो 2 डिजिट है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 हो गया। ठीक है, जो न्यूमरेटर रहेगा न्यूमरेटर को जो है चुपचाप से वहां पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में जितने 0 है तो यहाँ पर 2 0 है, तो राइट साइड से काउंट करते हुए नंबर को 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करते हैं। क्या होता है कि जो है जो हो उसको चुपचाप से न्यूमरेटर वाले पार्ट को लिख देंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में से 0 को हटाने के लिए 2 0 है यहाँ नीचे, तो राइट साइड से 2 0 इधर प्लेस करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिजिट है मेरा, अब इधर में 1 डिजिट, तो इधर अगर 0 दे देते हैं तो भी कोई अंतर नहीं हुआ, ठीक है, ये भी 6 है, अभी भी 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सो कि यहाँ पर पॉइंट दे देंगे 1 डिजिट और 2 डिजिट, ठीक है, कोई और नंबर तो था नहीं इसलिए 0 और 1 यहाँ पर जो है सो कि 0, इधर पॉइंट के इधर कितना भी 0 दे दें आपको उसका जो है कोई जो है वैल्यू नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 125% है, ठीक है। अब इसको जो है सो कि हमें डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है, तो इसको डेसिमल में चेंज करना है 125, ठीक है, परसेंट को चेंज करेंगे तो यहाँ पर 100 होगा, ठीक है, परसेंटेज को चेंज किया यहाँ पे 100 होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें कट करने का, डिविजिबल करने का कोई जरूरत है ही नहीं, डिविजिबल कीजिएगा आप जो है सो कि थोड़ा सा, ठीक है, कठिनाई होगी, इसलिए चुपचाप से क्या कीजिए, इसको आराम से 125 आप लिख देंगे, न्यूमरेटर जो है उसको आराम से लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे में 2 डिजिट बताया था ऊपर में कि नीचे में 2 डिजिट 0 है, तो राइट साइड से काउंट करते हुए यहाँ पे पॉइंट को प्लेस करेंगे, तो 1 पॉइंट देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट और यहाँ पर जो है 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल को प्लेस किए तो 1.25, ठीक है, ये हमारा डेसिमल में आ गया। अब कहिएगा कि मान लीजिए कि कोई करेगा कि इसको मान लीजिए चेंज कर देगा, कहेगा कि नहीं इसको जो है सो कि हम कट करेंगे, तो कट कीजिए, तो आप देखिए स्थिति, ठीक है, यहाँ पे 125 है डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है, अब इसको कट कीजिएगा तो यहाँ पे 25 से अगर मान कट किया तो 25 5 जा 125 और 25 4 जा आपका आ जाएगा 100, तो अब ये हमारा फ्रैक्शन हो गया 5/4, ठीक है। अब ये 5/4 आ गया, तो अब बताइए इसको आपको डिवाइड करना होगा, तो अब इसको डिवाइड करने के लिए आप डिवाइड दीजिए, तो 4 से दीजिएगा आप डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ पे 1.225 ही आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कैसे, 4 से यहाँ पर दीजिएगा, 4 बन जा 4 हो गया, ठीक है, 1 बचा, ठीक है, एक जो है पॉइंट देंगे तो 0, 4 2 जा आपका 8 हुआ, फिर 2 10 से गया 2 हो गया 0, 4 5 जा 20, ठीक है, देखिए 1.25, तो देखिए अब ये 5 से 4, तो ये नॉर्मल था तो आप आसानी से कर ले सकते हैं, लेकिन यही कोई थोड़ा सा दूसरा टाइप का रहेगा तो आपको परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए जब जो है डेसिमल में करना हो, नीचे में 0 हो, तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट जो है सो कि, ठीक है, राइट साइड से न्यूमरेटर को लिख देंगे और राइट साइड से 2 डिजिट जितना रहेगा, अगर 3 डिजिट रहता तो यहाँ 5 2 1 यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस करते, 1 डिजिट 0 रहता तो यहाँ पे डिजिट हमको जो है सो कि प्लेस करते, ठीक है, इसलिए इसी प्रकार से करेंगे। अब आपको जो तरीका लगेगा आप अपना अनुसार करेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, देखिए बच्चों 2 तक देख चुके थे, अब अगला नंबर हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, बोलता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। देखिए परसेंटेज से जो है जो कि हम फ्रैक्शन में देखे थे, परसेंटेज से हम डेसिमल में देखे थे, अब यहाँ परसेंटेज से, ठीक है, परसेंटेज में चेंज करना है आपको। 9/25 परसेंटेज रहता था तो नीचे में हम, ठीक है, 100 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो है परसेंटेज, ठीक है, नहीं आपका फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है तो आप देखिए परसेंटेज में जब इसको चेंज आपको बताया जा चुका है, ठीक है, कि जब जो है आपका, ठीक है, परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज से चेंज करना रहता है फ्रैक्शन में तो डिवाइड करते हैं 100 से, और परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी 9/25 मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे, ठीक है, तो 25 और ये आपका डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, तो 25 से 100 जो है डिविजिबल है, 25 4 जा 100 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 9 और 4, ठीक है, ये न्यूमरेटर से नहीं कटता है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 9 × 4 यानी कि आपका आ गया 36 और यहाँ परसेंटेज का साइन दे देंगे, ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका, ठीक है। अब अगला जो है कि एक 2 के बाद 3 नंबर आपका उसी में क्वेश्चन है 3 का, ठीक है, 12/5, ठीक है, तो अब इसको आप चेंज करके देखेंगे तो नॉर्मल है, जो जिस प्रकार से किए थे 100 से मल्टीप्लाई उसमें, इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे 12/5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये देखिए 5 से डिविजिबल है तो 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है, आइए 20 टाइम्स में, 5 2 जा 10 और 0, ठीक है, 20 टाइम्स में। अब यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 20 यानी 12 2 जा 24 और 1 0 240%, ये आपका, ठीक है, आपका आ गया 12/5 का, ठीक है, परसेंटेज में आ गया, चेंज कर दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर,
ठीक है 3 नंबर हो चुका। 4 नंबर में चलते हैं तो कन्वर्ट द रेशियो, ठीक है देखिए रेशियो को कह रहा है कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ठीक है आपको बताया जा चुका है कि कोई भी जैसे कि फ्रैक्शन है, जैसे 4 मान लिया जाए कि 2/5 है, ठीक है 2/5 को बोला गया कि जो है सो कि रेशियो में बताया जा चुका है 2/5 को आपको रेशियो में चेंज करना है, ठीक है तो देखिए इधर जो है इसका न्यूमरेटर पार्ट को लेफ्ट साइड में, न्यूमरेटर पार्ट को क्या लिखते हैं, ठीक है लेफ्ट साइड में लिखेंगे और डिनोमिनेटर पार्ट को जो है राइट साइड में और बीच में, ठीक है 2 पॉइंट इस प्रकार से रेशियो का जो सिंबल होता है उसको हम प्लेस कर देंगे तो 2/5 है, ठीक है तो उसी तरह से अगर इधर लेफ्ट साइड वाला हमारा न्यूमरेटर आता है और राइट साइड वाला हमारा डिनोमिनेटर आता है तो देखिए इसको जो है 4/5 है, ठीक है तो इसको हमको अगर रेशियो से पहले तो हमको चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, ठीक है जैसे फ्रैक्शन से चेंज किए यहाँ पर रेशियो में, ठीक है उसी तरह से रेशियो से जो है आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड वाला हमारा क्या हो गया न्यूमरेटर और राइट साइड वाला डिनोमिनेटर, ठीक है तो 4 ठीक है बाई 5 यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब तो देखिए जस्ट ठीक है आपका चेंज हो चुका, यहाँ तो आप खुद कर सकते हैं लेकिन इसको देख लीजिए, ठीक है 4/5 परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई 100, 5 से इसको कट कीजिएगा 20 टाइम्स में तो आ जाएगा 24 जा 80% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला नंबर है आपका एक्सप्रेस 125% एज अ रेशियो। देखिए रेशियो से परसेंटेज में चेंज किए, अब परसेंटेज से हम रेशियो में चेंज करेंगे, ठीक है तो परसेंटेज से हमें रेशियो में चेंज करना है तो परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन परसेंटेज को आप पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फ्रैक्शन के बाद तो आपको बताया जा चुका कि यहाँ पे ठीक है रेशियो में कैसे करते हैं आप आसानी से कर लेंगे। तो पहले चेंज कीजिए इसको 125% है आपका, ठीक है इसको 125 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ये परसेंटेज हटाना रिप्लेस करेंगे 100 आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे, ठीक है तो 25 से 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 तो ये आपका फ्रैक्शन क्या आ गया 5/4 आ गया। अब 5/4 आ गया। अब देखिए ठीक है अब यहाँ पे आपने देखे थे कि किस प्रकार से, तो न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड और डिनोमिनेटर को राइट साइड बीच में, ठीक है पॉइंट इस प्रकार रेशियो का सिंबल दे देंगे तो 5:4 हमारा चेंज हो गया, 125% का रेशियो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब बताइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों आपका 5 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे। 6 नंबर है विच इज लार्जेस्ट इन, ठीक है आपको दिया हुआ है 6 2/3%, 3/20 और 0.14 यानी कि एक परसेंटेज में, एक जो है फ्रैक्शन में, एक डेसिमल में, ठीक है तीनों जो है सो कि अलग अलग फॉर्म में है, ठीक है। अब इस तीनों में ये पता लगाना है हमको कि जो है आपको इसमें से बड़ा कौन है, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन है, ठीक है। तो देखिए इसको या तो जो है सो कि सबको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए या सबको डेसिमल में ही चेंज कर लीजिए, ठीक है जो में है तो सबसे आसान आपका होगा क्या डेसिमल में चेंज कर लेना, ठीक है क्यों, क्योंकि देखिए इसको तो आसानी से जो है सो कि डेसिमल में यहाँ पर कन्वर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है तो यहाँ पे जो है सो कि ये तो ऑलरेडी है और इसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए पहले 6 2/3%, ठीक है इसको पहले, ठीक है नॉर्मल पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है ये मिक्स फ्रैक्शन में 6 2/3 जो है आपका मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज कर लेंगे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में, ठीक है तो आप जानते हैं ठीक है कि 6 × 3 आप +2 यानी 6 3 जा 18 आप +2 यानी 20/3 ठीक है परसेंट, ये आपका चेंज हो गया नॉर्मल फ्रैक्शन में। अब परसेंटेज को हटाना आप जानते हैं, ठीक है कि 20/3 × 100 यानी कि आपका आ जाएगा 20/300, ठीक है आपका ये हो चुका। अब इसको देखिए इसको आप नॉर्मल जो है सो कि आप चेंज करेंगे, ठीक है तो 1 0 से 1 0 आप कट कर सकते हैं, ठीक है तो 1 0 से 1 0 आप कट करेंगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 2/30, ठीक है अब 2/30। अब इसको जो है सो कि आप डेसिमल में आप चेंज करेंगे, ठीक है तो इसको डिवाइड दीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, ठीक है 30 यहाँ पे 2 में तो आप जानते हैं कि नहीं डिविजिबल होगा तो 0 पॉइंट, ठीक है तो 1 0 यहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है तो अभी भी जो है सो कि देखिए हम नहीं दे पाएंगे,
ठीक है, दे पाएंगे क्या? 30 यहाँ पर है और यहाँ जो है 20 है, नहीं दे पाएंगे तो एक जीरो जो है यहाँ पर और प्लेस करेंगे। तब जब यहाँ पर 2 जीरो प्लेस किए तो पॉइंट के बाद एक जीरो यहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है, अब 30 से इसमें करेंगे तो 37 जा होता है 210, ज्यादा हो जाएगा तो 6 टाइम्स में लगा देंगे। ठीक है, तो 3 6 जा 18 यानी कि 180, 0 2, ठीक है, और यहाँ पे कट गया 200, फिर 20 आ गया। ठीक है, तो हमको उतना जरूरत नहीं है, यहाँ दो देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमने ले लिया। ठीक है, तो इसको हम जो है आ गया मेरा क्या 0.06। ठीक है, 0.06 आपका आ गया 2/30 का। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आपको, ठीक है, दूसरा नंबर है हमारा 3/20। ठीक है, दूसरा हमारा है 3/20। अब इसको चेंज करना है। ठीक है, तो अब इसको देखिए 20 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो 20 से 3 में डिविजिबल नहीं हो पाएगा तो 0 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे 0 तो 1 टाइम्स में, ठीक है, 20 हो गया, यहाँ पे 0 1, ठीक है, और यहाँ पे 0 तो 25 जा 100। ठीक है, तो 25 जा 100 तो 0 पॉइंट क्या आ गया 15। ठीक है, 0.15 आ गया। ठीक है, क्लियर है? ये रफ वर्क आपका हो गया, समझे? अब आ जाइए तीसरा नंबर, थर्ड नंबर हमारा तो 0.14 है। अब आप देख लीजिए एक आपका ये 0.14 5 0.06 और 0.14 तीसरा नंबर। अब आप तो इसमें से पहचान सकते हैं आसानी से कि कौन बड़ा है। ठीक है, 0.15 या 0.14 या 0.06। ठीक है, तो देखिए बचाने के लिए सब तो लेफ्ट साइड में जी पॉइंट के पहले सब में 0 है। ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो ये हो गया 0, वहां पर 1 है तो ये पर जो है तो ये दोनों इक्वल हो रहा है। फर्स्ट जो है 10th प्लेस पे जो है, अब 10th प्लेस पे जब इक्वल हो गया तो 100th प्लेस पर देखेंगे तो 5 है, यहाँ 4 है, तो आपका IC है ये जो है बड़ा हो गया। ठीक है, यानी 0.15 आपका हो गया बड़ा, तो यानी कि 3/20। ठीक है, 0.515 किसके जगह पे आया था 3/20 के जगह पे, तो 3/20 ठीक है इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, आ गया, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96। ठीक है, व्हाट परसेंट, कितना परसेंट होगा, ठीक है, ऑफ 150 का कितना परसेंट इज 96। तो देखिए आप जानते हैं व्हाट परसेंट बोला तो जो परसेंट बोले, मान लिया हम 1% लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब x% ले लेंगे। ठीक है, तो x%, ठीक है, ऑफ 150 इज का मतलब इक्वल टू 96 है। ठीक है, तो यहाँ पे 96 हम दे देंगे। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए x हुआ डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मल्टीप्लाई 150 इक्वल टू 96। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए, परसेंटेज था नीचे में 100। ठीक है, अब ये जो है 150 इधर जाएगा राइट साइड में, तो ठीक है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इन डिवाइड में चला जाएगा 96/150 और ये 100 मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, अब देखिए ज्यादा अगर आपको जो है आ जाएगा तो इसको जो है उसका करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये दो आप स्टेप बचा सकते हैं। ठीक है, जब आप जो है पूरी तरह सीख जाएंगे तो डायरेक्ट आप करेंगे 96, ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि इज है तो इज के बाद जो नंबर है आपका वो हमारा जो है सो की गिवन नंबर है, यानी प्राप्त नंबर है। ठीक है, तो 96 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है, अब मल्टीप्लाई परसेंटेज में चेंज करना है हमको, बोला है ना कि व्हाट परसेंट, कितना परसेंटेज में हमको निकालना है, तो मल्टीप्लाई 100, यानी कि ये दो स्टेप करने का कोई जरूरत आपको नहीं रहेगा, डायरेक्ट आप ये लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम सिखा रहे हैं तो जो है सो कि आपको तो सीखना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 96/150, अब ये कटेगा क्या, देखिए तो एक 0 से एक 0 कट गया। ठीक है, आगे चलिए 5 3 जा कट गया, 5 2 जा ये हो गया, 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 3 जा हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा, तो अब आपका देख लीजिए क्या आ गया 32 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 32 2 जा आप जानते हैं 64 आता है, तो 64 हो गया यहाँ पे परसेंटेज, क्योंकि व्हाट परसेंट बोल रहा था ना, तो यही x हमने क्या माना था। ठीक है, x हमारा क्या था, परसेंटेज का वैल्यू था, तो हमारा x निकल के आ गया 64। ठीक है, तो 64% हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन चले आइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 ml। ठीक है,
तो कहता है कि जो है व्हाट परसेंट, कितना परसेंट होगा ऑफ 2 लीटर, ठीक है, इज 250 ml, ठीक है। तो अब इसका भी जो है सो क्या आप सेम कर सकते हैं x%, ठीक है। अब देखिए पहले इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 250 डिवाइडेड बाय 2 लीटर, ठीक है, तो 2 लीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब लीटर को हम जो है सो की पर देखिए ये हमारा क्या चीज में है, ठीक है, मिलीलीटर में है, ठीक है, ये आपका मिलीलीटर में है और यहाँ देखिए ये लीटर में है, ठीक है। तो दोनों को एक रूप लाना होगा, तो लीटर से मिलीलीटर में चेंज करने के लिए आप जानते हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इसको कर देंगे। अब यहाँ देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 0 से ये आपका 0 कट गया, तो 25/2 यानी कि 12.5%, ठीक है। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसको जो है तो लग रहा होगा कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, तो हम इसके तरीका से, ठीक है, आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, चलिए देखिए, ठीक है। अब आप जो है प्रोसेस के साथ, तो देखिए x% बोला, हम x% ले लिए, ठीक है, ऑफ 250 ml इक्वल टू 2 लीटर, ठीक है, यही बोला था। तो x% यानी x/100 मल्टीप्लाई 250 ml, यहाँ 2 लीटर को लीटर में बदल दीजिए आप, सॉरी गलती हो गया, देखिए यहाँ पे आपका उल्टा लिखा गया थोड़ा सा, ठीक है। x% ऑफ 2 लीटर था, ठीक है, इज 250 यानी 250 ml इधर था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x/100, ठीक है, ऑफ 2 लीटर को 2 मल्टीप्लाई 1000, अब ये ml में चेंज हो गया, ठीक है। अब इधर आ गया आपका 250 ml हो गया, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 250, ये 100 जो है आपका राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, आपका नीचे में रहेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो थे, 2 जीरो ये कट गया, और ये 1 जीरो से हम 1 जीरो कट गए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 25/2, ठीक है, ये परसेंट 25/2, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 12 2 जा 24, ठीक है, और 1 बचेगा, ठीक है, 0 12 5 जा 2 5 जा 10 यानी कि 12.5%, ये आपका आंसर। यहाँ पर भी ये भी छोड़ सकते हैं कि 25/2%, ये भी यहाँ पर भी जो है सो ये परसेंटेज आप लिख सकते हैं, और 12.5% भी जो लिखना है आप जो है लिख सकते हैं। ये आपका वैल्यू हो गया x का, यानी कि व्हाट परसेंट वही, ठीक है। तो इसको देख चुके, चलिए अब आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों 7 तक हो चुका, अब हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वहां तक समझ में आ गया ना जी सबको, चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द, ठीक है, फाइंड बोल रहा है 4, ठीक है, 1/2% ऑफ, ठीक है, ₹3600, ठीक है, यानी कि कह रहा है कि इसका जो है कितना, इसका परसेंटेज दिया हुआ है ऑफ आरएच जो है जो कि 3600, इसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो पहले देखिए ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है, आइए रुपीज में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है 1/2% ऑफ, ठीक है, 3600, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे आप, तो 4 2 जा 8 और +1 यानी कि 9 हो जाएगा आपका, क्लियर है, 9/2%, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ऑफ 3600, ठीक है। अब यहाँ देखिए परसेंटेज को आप चेंज कीजिए तो 9/2 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 3600, ठीक है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज को हमने चेंज कर दिया, ये सब आप इतना तो सीख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 हो गया, ठीक है, 2 0 से कट गया, ठीक है। 2 से देखिए ये डिविजिबल हो सकता है, 2 से ये हो जाएगा आपका 18 टाइम्स में, ठीक है। तो आपका 9 मल्टीप्लाई 18 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 9 8 जा 72 का 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 797 कितना होता है 16, ठीक है, यानी कि 162 आ गया, इसका इतना रुपीज वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 18 9 जा 162। चलिए अब आगे को क्वेश्चन देखेंगे, लिख लीजिए इसको। हेलो बच्चों, आज परसेंटेज का हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, आज उससे आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
ये है आपका एक्सरसाइज 9A का 10 नंबर क्वेश्चन। अ मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, है कि एक आदमी जो है सेव करता है 18% अपने मंथली इनकम जितना है उसका 18% वो सेव करता है। इफ ही सेव्स रुपीज जो है 3780 यानी 3780 रुपीज वो पर मंथ वो सेव करता है, यानी कि सेविंग का इधर परसेंटेज दिया हुआ है और यहाँ पर सेव का उसका रुपीज में दिया हुआ है। ठीक है, तो बोलता है कि व्हाट इज हिज मंथली इनकम। तो आपको पिछले बार बताए थे कि जो है आपको जो चीज दिया हुआ है उसके लिए पहले कुछ चीज आप मान लीजिए, कोई भी वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे लेट द मंथली इनकम जो है x अगर मान लिए, उसके लिए x मान लिए, तो अब इसी का x का बोल रहा है कि मैं सिर्फ अपने इनकम का और हिज मंथली इनकम, अपने इनकम का 18% वो सेव करता है। यानी कहने का मतलब है ही सेव्स, एक तरफ देखा जाए तो ही सेव वो कितना करता है 3780 रुपीज। ठीक है, उसके बाद एक तरफ उसका परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है 18% जो मंथली इनकम, यानी कि x का 18% वो क्या करता है सेव करता है। यही आपका वैल्यू आपका 3780 है, 3780 रुपीज है। ठीक है, और एक तरफ उसका परसेंटेज वैल्यू है। तो यहाँ पर आप करेंगे, आप नॉर्मल जानते हैं परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, x मल्टीप्लाई 18/100 इक्वल टू 3780। तो अब यहाँ पर जो है इधर का ये इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3780 डिवाइडेड बाय 18 और 100 मल्टीप्लाई, यानी कि 18/100 का इधर रेसिप्रोकल कर दिए, 100/18 हो गया आपका। अब इसको जो है कट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, अगर ये 2 से करते हैं तो 2 9 जा 18 हो गया, 2 से इसको कीजिएगा 250 टाइम्स में ये कट जाएगा। अब ये 9 से ये क्या डिविजिबल है या नहीं, आप डिविजिबिलिटी पढ़े होंगे, तो अगर 9 के लिए होता है कि ये सारे डिजिट को ऐड करके देखा जाता है, अगर वो 9 से डिविजिबल हो जाता है तो वो होगा। तो 3 7 हो गया आपका 10 और 10 और 8 18 और 18 और 0 हो गया 18 ही रह जाएगा। तो यानी कि 18 आ रहा है वैल्यू, तो 9 के टेबल में 18 आता है, इसलिए ये डिविजिबल होगा 9 से। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कट कर देंगे 9 से इसको, 9 4 जा होता है 36 और यहाँ पर 1 से 37 में से 36 जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 8 यानी कि 9 2 जा 18। अब यहाँ पर ये पूरा कट गया, 1 0, तो 1 0 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब x इक्वल टू आपका हो जाएगा 420 मल्टीप्लाई 50 आपका। अब यहाँ पे x इक्वल टू, अब ये देखिए 2 0 है तो ये 2 0 लास्ट में हम दे देंगे। अब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 हो गया आपका और 5 4 जा 20 और 1 रहा 21। तो यही आपका यहाँ पे ये रुपीज का सिंबल है, ये 21,000। तो हमने क्या माना था कि x को ही जो है माना था हमने कि मंथली इनकम उसका x है, तो हमारा x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस हिज मंथली इनकम कितना हो गया रुपीज 21,000 आंसर। इस तरह से बच्चों इसका सॉल्यूशन हुआ। देखिए बच्चों अब 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अ फुटबॉल टीम विंस 7 गेम्स, कहता है कि एक फुटबॉल का टीम है जो कि 7 गेम क्या करता है, विन करता है, जीतता है, which is 35% ऑफ द टोटल गेम। क्या कहता है कि 35% जो है टोटल जो गेम हुआ उसका 35% वो क्या किया है, जो कि है कौन सा, ये 7 गेम्स का। तो हाउ मेनी गेम्स वेयर प्लेड इन ऑल, तो कितना जो है टोटल गेम खेला जा चुका है जिसका जो है 35% आपका 7 गेम जो है जीत चुका है। तो कहते हैं कि जो है आपका सॉल्यूशन करेंगे तो फिर से वही करेंगे, टोटल गेम्स हमको पूछा है तो टोटल गेम्स को हम मान लेंगे कुछ भी। तो हम यहाँ पर मानने जा रहे हैं कि लेट द टोटल गेम, यानी x मान लिए कि टोटल x गेम जो है खेला गया है। अब ये जो है 35% जो है आपका
ये जो है वो वैल्यू है आपका 7 गेम्स दिया हुआ है, यानी कि गेम में उसका वैल्यू भी दिया हुआ है और इसका परसेंटेज दिया हुआ है, हमको टोटल जो है नहीं पता है। तो अब इसका क्या करेंगे, एक तरफ जो है विंस गेम यहां पे आपका है 7 विंस गेम, यानी कि 7 गेम जो है जीत चुका है। अब इसी का परसेंटेज है आपका 35%। तो क्या करेंगे, विंस गेम का अगर परसेंटेज में एक तरफ वैल्यू है तो एक्स का यानी टोटल गेम का आपका 35%, टोटल गेम का आपका 35% जो है आपका 7 है। तो यहां पे फिर से परसेंटेज को चेंज करेंगे, तो x मल्टीप्लाई 35/100 इक्वल टू 7। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर एक ही साथ दोनों इसलिए ले लिया था क्योंकि एक तरफ हमारा परसेंटेज का वैल्यू है और एक तरफ उसी का वैल्यू दिया हुआ है कि हाँ क्या है, एक तरफ परसेंटेज में और एक तरफ उसका एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है कितना जीता है, तो दोनों का इक्वल होना होगा कि वैल्यू एक तरफ जो कोई भी मान हो तो एक तरफ हमारा कुछ है, दूसरे तरफ भी जो है उसी का वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो इक्वल होगा ही होगा। तो यहाँ पे x को फिर से वही क्रम करेंगे, आप जानते हैं कि इधर जो है ये आपका कांस्टेंट नंबर है जो कि इधर जाएगा तो आपका रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय 35, यानी 35/100 का इधर रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका चला आएगा। अब 7 से ये इसको कट करेंगे 5 टाइम्स में आ जाएगा। अब ये 5 से फिर से आप कट करेंगे इसको तो ये कितना टाइम्स में 20 टाइम्स में कट जाएगा, 25 या 100 होता है। तो अब तो आ गया, तो x यानी कि हो गया 20 गेम। तो यहाँ पर देखिए हमने माना था जो है सो कि टोटल जो है गेम कितना माने थे हम, x माने थे, तो यहाँ पर x का वैल्यू हमारा 20 आ गया। तो यहाँ सेंस लिख दीजिए, हेंस टोटल गेम्स 20 आपका आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों इसका ये सॉल्यूशन हुआ। अच्छा हो जाएगा, चलिए देखिए। हेलो बच्चों, अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज का ही। अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। देखिए कहता है कि अमित को उसके सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, यानी कि उसका सैलरी इंक्रीज करता है, बढ़ता है। कितना बढ़ाया जाता है परसेंटेज में, 20% उसका सैलरी में क्या करता है, इंक्रीज किया जाता है। इफ हिज न्यू सैलरी इज, अब उसका जो है सैलरी पहले वाला नहीं दिया हुआ है, हमारा न्यू सैलरी जो इंक्रीमेंट के बाद बन के आया है वो सैलरी हमारा गिवन है 30,600 रुपीज जो है दिया हुआ है। तो व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द, अब कहता है कि उसका सैलरी क्या होगा कब, इंक्रीमेंट के पहले, यानी इंक्रीमेंट के पहले उसका सैलरी क्या था, तो ये हमको पूछ रहा है। तो मैंने कि एक हो गया ये हमारा न्यू सैलरी हो गया और हमारा ओल्ड सैलरी हमारा कुछ ना कुछ तो होगा, यानी पुराना सैलरी हमको पूछ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ, ठीक है, सबसे पहले करेंगे लेट द ओल्ड सैलरी, ओल्ड सैलरी हम मान लेंगे x, यहाँ किसका सैलरी है, अमित का है, अमित का ही सैलरी हमने माना है, यहाँ पर नाम हमने नहीं लिखा, लिख सकते हैं आप लेट द अमित ओल्ड सैलरी, अमित का ओल्ड सैलरी आपको x है, तो बनाने का तरीका अलग अलग है, तो आप इस तरह से लेकर के चल सकते हैं। तो x आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो है चूंकि तो सैलरी जब वही बढ़ता है तो जो पुराना सैलरी है, ठीक है, वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, प्लस हमको 20% इंक्रीज मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो 20% बढ़ के मिलेगा। यानी कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमारा जो है x यानी कि जो पहले ओल्ड सैलरी था वो तो मिलेगा, इसके साथ क्या मिलेगा, x क्या बोला, इंक्रीमेंट ऑफ हिज सैलरी, यानी कि उसके सैलरी पर कितना बढ़ा है, तो 20%, तो x का 20% हमारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये हमारा ओल्ड सैलरी हुआ और ये हमारा वर्क सैलरी है, इंक्रीमेंट है ये हमारा। तो दोनों अब जो है यही दोनों को मिला करके हमारा न्यू सैलरी 30,600 रुपये दिया हुआ है। तो अब इसी का वैल्यू लिखा है हमारा 30,600 रुपीज है, ठीक है। तो अब इसी को हम हल करेंगे, ये हमारा इक्वेशन तैयार हो चुका। अब ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का यहीं पर काम खत्म हो जाता है, उसके बाद अब कुछ बचा नहीं इसमें। ये हमारा ओल्ड सैलरी और ये हमारा इंक्रीमेंट है, यानी कि 20% है हमारा। अब इसको जो है सो कि ब्रेक कर दीजिए आप, तो x प्लस, अब यहाँ से जो है सो कि आपका फैक्टराइजेशन है, आप इसको जो है आप कर सकते हैं, ठीक है, x प्लस
x मल्टीप्लाई 20/100 इक्वल टू 30,600 रुपीज आपका हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसको जो है जो कि आप करेंगे, ठीक है, तो ये 25 जा यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, 5 हो गया, तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो x 20/100 हो गया 0.55 यानी कि x/5 है, x/5 है। यहाँ पर जो है आप एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 5x प्लस अब यहाँ x होगा इक्वल टू आपका आ गया 30,600। ठीक है, अब ये 5 जो है इधर आकर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब 5x प्लस x ये दोनों सेम जो है सो की है आपका वेरिएबल है, आप पढ़े होंगे सेम वेरिएबल जो है ऐड होता है। ठीक है, और ऐड भी दोनों है, 5x प्लस x आपका क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा इक्वल टू 30,600। ठीक है, और ये 5 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x जो के साथ ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारा 6 वो मल्टीप्लाई में है, अब इधर जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पर 3600 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय आपका ये 6 नीचे चला आया, मल्टीप्लाई इधर था इधर आया तो राइट साइड में तो डिवाइड में चला गया। अब इसको कट करेंगे 6 से कट करेंगे 30,600 को आपको कट हो जाएगा 6 5 जा 30 6 1 जा 6 और 0 जो हमारा बच जाएगा। अब ये कितना हो गया 5100। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 5 से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 0, उसके बाद 5 1 जा हो जाएगा आपका 5 और 5 5 जा 25 और यहाँ ये रुपीज का सिंबल हो गया, यानी कि x हमारा हो गया 25,500 रुपीज। ठीक है, तो हमने x क्या माना था उसका ओल्ड सैलरी, वही हमारा पूछ रहा था कि उसका सैलरी क्या है बिफोर द इंक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट के पहले सैलरी क्या था, तो हमारा जो है सो कि ओल्ड सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हेंस अमेज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट कितना हो गया ₹25,500 रुपीज आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन हुआ। देखिए बच्चों यहां पे दिया हुआ है आपका एज इनकम, एज जो है किसी का जो है आपका कोई पर्सन का नाम है जिसको ए से जो है दिया गया है, ये का इनकम बोल रहा है कि 20% आपका लेस देन दैट ऑफ बी, यानी कि बी के इनकम से 20% लेस है, 20% कम है किसका इनकम, तो हमारा ए का इनकम, यानी कि बी का इनकम जो है ज्यादा है और ए का इनकम हमारा कम है। तो बाय व्हाट परसेंट इज बी इनकम मोर देन ऑफ बी। ठीक है, तो कहता है कि बी का इनकम जो है, जैसे यहाँ पर दे दिया कि ए का बी से 20% कम है, तो अगला में हमको पूछ दिया है कि बी का इनकम कितना परसेंट में ज्यादा है ए से, परसेंटेज में हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर इसको हम देखेंगे कि देखिए कोई भी चीज, पहला बात होता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, अपने आप में पूरी तरह से वो 100% होता है। कोई भी चीज हो तो उसको 100 से हम लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप देखिएगा फूल होता है तो उसका 100% ही हम करते हैं, उसी का जो है पार्ट वाइज रहेगा, तो जितना भी आ जाए कोई भी कितना भी हो तो वो अपने आप में 100% आए। तो इसलिए हम मानने जाते हैं कि मानते हैं कि लेट द बीज इनकम, अगर बी के इनकम को अगर 100 मान लें हम कि 100 है बी का इनकम, ठीक है, तो ए का इनकम कितना हो जाएगा, तो ए का इनकम देखिए इसका जो है बोला है कि 100 का, यानी कि बी के इनकम से 20% जो है कम है, तो बी के इनकम से 20% कम है, यानी कि आप कर सकते हैं 100 माइनस 100 का 20%, यानी 20/100। ठीक है, तो यहां पर से ये कट हो जाएगा, तो 100 माइनस 20 यानी कि जो है आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 80 आपका हो गया, आपका ए का इनकम हमारा जो है आ गया यहाँ पे आपका 80 आ गया। अब कहता है कि कितना जो है सो कि बीज का इनकम मोर देन, ठीक है, तो अब इतना पहले निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट में जो है सो कि ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे बीज इनकम मोर देन
एज, यानी कि ए से कितना जो है ज्यादा है आपका, ठीक है। तो अब परसेंटेज में निकालने के लिए अब देखिए ये इसका हमारा बी का हमारा 100 था और इसका, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का आ गया, 20 का आपका डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो यानी कि 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय, अब देखिए किससे तुलना कर रहे हैं, ठीक है, आखिर हम किसी से कर रहे हैं, बी का जो है हम देख रहे हैं ए से, तो ए बी का जो है सो कि हमारा कितना था, हमारा जो है 100 था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और ए का जो है सो कि इनकम, तो ए से हमारा तुलना किया जा रहा है किसका, बी का, तो ए का हमारा कितना है 80 है, 80 हम लिख देंगे और मल्टीप्लाई में 100 आपका कर देंगे, तो अब इतना कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 80 या मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो यानी कि 20 4 जा 80 और 4 से इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 25, ठीक है, यानी कि 25 जो है सो कि हमारा आ गया, ठीक है। तो हम आपको पहले बोल चुके थे कि कोई भी चीज होता है अपने आप में, ठीक है, 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। तो बी का इनकम देखिए यहाँ पर हमने 100 से जो मल्टीप्लाई किया है तो परसेंटेज के लिए किया है, ठीक है, कि कितना हमारा परसेंटेज आ रहा है इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, और ये इसका डिफरेंस हमने लिया कि जो है बी जो है ए से आखिर कितना ज्यादा है, तो डिफरेंस हो गया। और हम किसी से जो है तुलना किसी चीज का कर रहे हैं, तो बी का हम कर रहे हैं ए से, तो हम ए का जो है सो कि उसका वैल्यू नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 25%, ठीक है। तो यही हमारा बोला था कि बाय व्हाट परसेंट बीज इनकम मोर देन एज, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं हेंस बीज इनकम मोर देन एज, यानी 25%, यही इनकम हुआ। देखिए कहा था कि जो है सो कि ए का इनकम 20% लेस था, यानी कम था बी से, और यहाँ पर बी का इनकम जो है मोर देन यानी कि ज्यादा है आपका ए से, तो कितना परसेंट, तो 25%, यही आपका आंसर हुआ। स्टार्ट। देखिए बच्चों परसेंटेज का ही एक्सरसाइज 9A का आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, पॉपुलेशन वाला, ठीक है। तो देखिए कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 8%, कहता है कि किसी टाउन का जो पॉपुलेशन है वो अब जो है 8% जो है क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है, ठीक है। कब, एनुअली, यानी कि जो है सो कि सालाना इंक्रीज करता है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट यानी कि जो है अभी का पॉपुलेशन उस जो है आपको टाउन का दिया हुआ है 54,000, ठीक है। तो ये जो है सो कि 8% बढ़ने के बाद का दिया हुआ है आपका 54,000, ठीक है। ये जो है पहले का नहीं है, प्रेजेंट का है। मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2024 आपका चल रहा है, 2023 में आपका क्या था ये नहीं मालूम है, ये मान लिया जाए कि निकालना है, ठीक है। और ये 2024 का मान लिया जाए कि किसी भी शहर का आपका पॉपुलेशन अभी प्रेजेंट वाला दिया हुआ है, ठीक है। और 2023 में बढ़ा है कितना, उस टाउन का 8% जो है बढ़ा है। तो व्हाट वाज 8, ठीक है, ईयर एगो, यानी 1 साल पहले जो है उसका पॉपुलेशन क्या था, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले मानेंगे हम, ठीक है, लेकर चलेंगे, लेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन अ ईयर एगो, ठीक है। अगर x मान लेते हैं कि 1 साल पहले जो है किसी भी टाउन का पॉपुलेशन अगर x था, ठीक है। अब जो है नाउ, ठीक है, अब जो है कितना हो गया है, ठीक है। अब का जो है सो कि हम देखेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर देखें, या आप लेके चलिए डायरेक्ट लिखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन, जैसा हम पहले बता भी चुके हैं, प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है, कितना दिया हुआ है आपका जो है सो कि दिया हुआ है 54,000, ठीक है। अब यहां पर देखिए x तो हमारा पहले वाला रहेगा ही, प्लस उस x का 8% जो है क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा इसका वैल्यू 54,000, ठीक है। तो अब इसका जो है सो कि आपके क्या हो जाने वाला है, ये आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 100 चला आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 100x प्लस 8x,
ठीक है, ये 100 डिवाइड होगा और यहाँ पर ये तो आप जानते हैं नॉर्मली, ठीक है, यहाँ पे 54,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड हो करके 108x, ठीक है, बाय 54,000। देखिए आपको, देखिए इतना बार बार करने का जब इंक्रीज कहे या डिक्रीज कहे तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई इंक्रीज का मान लिया जाए सिंबल ऐसे, डिक्रीज का मान लिया जाए कि ऐसे हम लगा रहे हैं, ठीक है, क्या बोला है कि 8% आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो 8% इंक्रीज कर रहा हो तो आप जो है कोई भी, आप पता है आपको कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% होता है तो आखिर कितना, 100 का जो है 8% यानी कि 8 इंक्रीज किया होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप 108/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि यही बोल दे कि 8% डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, 8% क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ये सब इतना जो हमने किया, यहां से यहां तक का प्रोसेस किया, इससे आप डायरेक्ट बच सकते हैं, ठीक है। तो 8% है तो आप डायरेक्ट आपका इसका लिख सकते हैं, 100 में से 8 आपका चला जाएगा तो 92/100, ठीक है। अगर आप x माने हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ x लेके चलिए, डायरेक्ट आप यहाँ x लेके चलिए, किसी भी वैल्यू का जो है तो अपने आप में होता है 100%, ठीक है। तो अपने आप में 100% है। अगर इंक्रीज का कह रहा है और डिक्रीज का कर रहा है तो इंक्रीज में कहेगा तो डायरेक्ट 100 पे 8 ऐड कर देगा, 20% कहेगा तो 100 प्लस 10 20 यानी कि 120, 100 पे मैं 20 घट सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा, 20% डिक्रीज बोलेगा तो 100 माइनस 20 यानी 80 हो जाएगा, तो 80/100 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है सो कि ये आपका रफ वर्क है, ये आप अगर याद रहेगा, ठीक है, तो ये जो दो स्टेप है ये आप डायरेक्ट रूप से आप बचा सकते हैं, ठीक है। इसमें कहीं कोई जो है सो कि दिक्कत नहीं है, ये आपको लिखने और करने का जरूरत नहीं होगा अगर ये याद रहेगा ये दोनों चीज आपको तो, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर साइड में बता चुके हैं, ठीक है। 100x, अब ये देखिए यहाँ पे 100, ये जो 100 था आपका इधर जाकर के 100, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो गया तो x इक्वल टू 154,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय आपका 108 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है सो कि डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पहले छोटा नंबर से हम करके देख लेते हैं, 4 से क्या ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो 4 से ये हो रहा है, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हो गया, फिर यहाँ पर क्या बच गया 2 और 8 हो गया, 4 7 जा 28, ठीक है। अब 4 से इसको अगर कट करेंगे तो 25 टाइम्स में ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 27 2 जा 54 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर से 27 से ये 2 टाइम्स में 54 चला गया और 30 आपका बच गया, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 में 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 आपका हो जाएगा क्या 50, ठीक है। और उसके बाद 30 प्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 50,000, तो ये हमारा x का वैल्यू है। और x हमारे क्या बोले थे कि अ ईयर एगो पॉपुलेशन जो है तो क्या हमारा हो गया, तो हम बोलेंगे अ ईयर एगो पॉपुलेशन आपका कितना हो गया 50,000, ये आपका आंसर निकल के चुका है। ये आपका रफ वर्क है, ये आपको इसलिए बताएं कि ये 2 स्टेप आप जो है, ठीक है, ये नहीं तो आपको ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सीख चुके हैं तो आप यहाँ पर से डायरेक्ट अगर कीजिएगा तो यहाँ पर 2 स्टेप आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। देखिए बच्चों, अब उसी का जो है 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। बोला है आपको कि द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 20%, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पर देखिए डिप्रिशिएट यानी डिक्रीज करता है, ठीक है। और यहाँ 20% यानी कि 20% बोल रहा है डिक्रीज करने के। डिप्रिशिएट का मतलब होता है डिक्रीज करना। वैल्यू जो है इफ द प्रेजेंट वैल्यू, क्या बोला है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है किसी मशीन का, ठीक है, आपका ये टोटल दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, तो पूछ रहा है कि लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल जो है क्या वैल्यू उसका रहा होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, तो देखिए जो पूछा है हमारा, पूछा कि वैल्यू इसका लास्ट ईयर क्या होगा, तो उसी चीज को हम मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानेंगे कि लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर हम मान लिए जो है कि 100 रुपया आपका जो है, क्या मान लिए कि 100 रुपया हमारा लास्ट ईयर उसका वैल्यू था।
था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सो कि देखिए हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिप्रिशिएट कर रहा है 20%, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है। क्या दिया हुआ है 1,60,000 है आपका, ठीक है ना जी, ठीक है 1,60,000, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। अब ये कहा है तो देखिए पहले तो वैल्यू मान लिया जाए कि x था, तो x में अब यानी डिक्रीज कर रहा है यानी घट रहा है, तो आप क्या करेंगे x माइनस x का ही यानी जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे हमारा 20% वो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो x का आप 20% आप करेंगे तो आपका जो है सो कि ये वैल्यू आपका आ जाएगा। देखिए आपको पिछले वाला जो है हमने बताया था इंक्रीज और डिक्रीज का, तो यहाँ डिक्रीज का जो है कंडीशन है 20%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे, पहले यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो 100x माइनस ये 20x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 16, ठीक है 1,60,000 है आपका, ठीक है। ये करिएगा आपका 80x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, ठीक है 1,60,000 आपका, ये आपका आ गया, ठीक है। अब 20% देखिए हमारा, देखिए दो स्टेप हमने लिया, ठीक है। हम ये डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच सकते थे, तो यहाँ पे देखिए 20% बोला है, तो आपको किसी में भी 100% रहता है, तो आपको बताए हैं कि 20 डायरेक्ट जो है 100 का 20% हो तो 80 हो जाएगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट में यानी कि डिक्रीज करने के कंडीशन में अगर 25 कहेगा तो 75 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लेके चल सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट कहने का मतलब है कोई परसेंटेज यानी 100% है तो 100 में से 20 का सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 100। अब x वैल्यू माने हैं आप तो यहाँ x बैठा सकते हैं, अगर मान लिया जाए किसी का y माने हैं तो y आप लिख सकते हैं, नहीं कुछ भी कर सकते हैं। और यही अगर 20% इंक्रीज की बात करता, ठीक है, ये साइन दे रहे हैं, ऊपर की ओर साइन है यानी इंक्रीज, नीचे की ओर साइन है यानी डिक्रीज, ठीक है। तो 20% यानी 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 120x बाय 100 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। धीरे धीरे जो है सो कि आप सीख जाइए, उसके बाद में जो है सो कि डायरेक्ट हम यही वाला चीज अप्लाई यहाँ कर देंगे। इस तरह से हमारा 2 स्टेप बच जाएगा, ठीक है। टाइम सेव जरूरी होता है एग्जाम में, इसलिए इसको भी करते हुए धीरे धीरे सिखा देंगे, उस तरफ से करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर से इधर देखिए आपका, ठीक है, तो 80x इक्वल टू 1,60,000 आपका है, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाके 100 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से 80 जो है इसके साथ ये जो है इधर जाएगा तो डिवाइड में 1,60,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय आपका 80, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक जीरो से आप एक जीरो यहाँ कट कर सकते हैं। अब यहाँ 8 से देखिए इसको पूरा कट कर दीजिए, 8 2 जा 16, 1 2 3 4 2 4 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका ये जीरो है, ठीक है। तो x भी इक्वल टू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 20,000 है 10 है तो जो है आपका हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तो आपने जो है x किसको माना था लास्ट ईयर उसके मशीन का वैल्यू, तो लिखेंगे वैल्यू, हेंस लिख दीजिए वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर, रुपीज का सिंबल हो गया, इतना रुपया जो है सो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है, ये थोड़ा सा सीखने के लिए है, नहीं तो आपका क्वेश्चन यहाँ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे फिर। देखिए बच्चों अब जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर 32% निकेल एंड रेस्ट जिंक, यानी कहता है कि कोई एलॉय मटेरियल है उसमें जो है, ठीक है, 3 मेटल्स का आपका जिक्र किया गया है। 40% बोल रहा है कॉपर है, 32% बोल रहा है निकेल है और बाकी जो बच गया वो आपका रेस्ट है। तो फाइंड द मास ऑफ ए जिंक इन 1 kg। 1 kg में जो है
जिंक का, ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है कि जिंक का की मात्रा जो है आखिर केजी में या ग्राम में आपका कितना होगा, उस एलओआई में कंडीशन में जो है आपका दे दिया है। ठीक है, तो अब देखिए आप कोई भी चीज आप जानते हैं कि अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% है। ठीक है, तो उसमें अगर जो है सो कि मान लिया जाए आपका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, पहले तो करेंगे लेट द एलओआई जो है कितना बोला है, ठीक है 1 kg बोला है, तो 1 kg तो लेट क्या करना, 1 kg तो बोला ही है तो 1 kg है ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब 40% जो है सो कि कॉपर है। ठीक है, तो 40% जो है सो कि कॉपर आपका है कितना, कॉपर है आपका 40%। ठीक है, अब उसके बाद में निकेल है आपका कितना 32%। उसके बाद में आपका जिंक, तो जिंक देख लीजिए, तो आप जानते हैं कि कोई भी जो है सो कि 100 यानी कि कॉपर, निकेल और जिंक ये तीनों मिला करके आपका 100% होना चाहिए। ठीक है, तो अब 100% के लिए आप क्या करेंगे, 100 माइनस 40 प्लस 32, अगर इसका जो है सो कि हम कर दें तो ये इसका जो आ जाएगा यही परसेंटेज हमारा जो होगा वो जिंक का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। ठीक है, टोटल का हमारा जोड़ करके तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 माइनस 72। ठीक है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा यानी 28%, तो 28% आपका जिंक हो गया। आप ये तीनों को आप जो है आप यहाँ पे आप करके देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 40% है, 32% है, उसके बाद 28% है, ये सबको ऐड कीजिए आपका 100% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 100%, तो देखिए कोई भी एलओआई जो है अपने आप में 100% होता है, तो जिसमें हमारा 28% जिंक का निकल के आ गया। अब इसी जिंक का पूछ रहा है कि 1 kg में जो है उसका जो है वैल्यू आखिर वो कितना है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, मास लिखेंगे, मास पूछ रहा है मास ऑफ जिंक, मास ऑफ, ठीक है, जिंक पूछा है आपका। ठीक है, 28% ऑफ 1 यानी कि 1 kg हमारा है, तो 1 kg का 28% यानी 28%, ठीक है, का हमारा 1 kg। ठीक है, तो 1 kg, तो अब तो देखिए 1 kg तो जो है सो क्या है, इसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 28/100 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, ये आपका ग्राम में चेंज हो गया, क्योंकि केजी से ग्राम में जाना ये तो आप बचपन में सीख चुके हैं। ठीक है, तो 28/100 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम हमने कर दिया। अगर कोई बड़ा सा वैल्यू रहता, मान लिया जाए कि जो है तो उसको केजी में रहना है, केजी 1 kg ही दिया हुआ है, इसलिए इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको देखिए, ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गया, यानी 100 नीचे था, यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे कट चुका, अब यह 10 बच गया, यानी 28 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया, यानी 280 ग्राम आपका आंसर हुआ किसका। ठीक है, मास ऑफ जिंक आपका जो है कितना हो गया, 280 ग्राम आपका जो है सो कि ये आपका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा पूरा का पूरा जो है सो कि हमारा निकल के जो था वो आ चुका। देखिए बच्चों, आगे का क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। ठीक है, डिवाइड 7000 अमॉन्ग ए बी सी, यानी कहता है कि 7000 को 3 पर्सन के बीच में, यानी ए बी और सी के बीच में हमको डिवाइड करना है, यानी कि बांटना है। ठीक है, इतना बात है। इस पर कह सकता है, ठीक है, ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स, यानी कहता है कि ए को उतना मिलता है बी का आधा। ठीक है, बी का 50% जो है ए को मिलता है, इसका ये कहता मतलब यानी कि ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स। ठीक है, यानी कि बी को जितना मिलता है उसका 50% किसको मिल रहा है, आपको ए को मिलता है। ठीक है, उसके आगे बोलता है कि एंड बी गेट्स 50% ऑफ व्हाट सी गेट्स, यानी कि सी को जितना मिलता है उसका 50% हमारा जो है बी को मिलता है। ठीक है, तो यानी कि देख लीजिए यहां पर पीछे से आप देख लीजिए, सी को जितना मिला उसका 50% बी को मिलेगा, फिर बी को जितना मिलेगा उसका 50% आपको ए को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमको ये समझना है कि हम किसका जो है आखिर, किसी का तो जो है हमको लेकर के कुछ चलना पड़ेगा कि भाई कितना आखिर हमको है। ठीक है, तो अगर हम मान ले कि सी को जो है, ठीक है, कुछ अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, तो सी को हम मान लेते हैं कि लेट, क्वेश्चन शुरुआत का आंसर लिखते हैं आप,
ठीक है, यहां पे लिखते हैं कि लेट सी को जो है मान लिया जाए कि x मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है सो कि c को जितना मिला उसका 50%, ठीक है, c का 50%, ठीक है, यानी कि b को कितना मिलेगा, तो 50% ऑफ x, ठीक है, यानी कि c के इनकम को जितना प्राप्त होता है उसका 50%, ठीक है, b को मिल गया। अब जो है a को कितना मिलता है अब ये देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब कोई भी चीज अपने आप में जानते हैं कि अब 100% होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 100% इसको c को मिल रहा था, ठीक है, तो 100% का आधा कितना होता है, 50% होता है, ठीक है, तो 50% होगा, तो 50% हमने x कर दिया, ठीक है। अब जो है a गेट्स यानी कि a को कितना मिलेगा, तो 50% तो मिल रहा है उसको, किसका, x तो मिलवे करे उसका जो 50%, अब इसका आधा यानी कि 25%, ठीक है, 25% ऑफ x, यानी कि इस x का जो है 25% हमको किसको मिलेगा, a को मिलेगा। क्लियर है यहां तक कुछ सब समझ में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। c को मिला आपको जो है x मिला, ठीक है, उसका 50% यानी कि 100 का 50% नहीं 50% हो गया। अब a को मिला उसका 50% यानी कि 25%, 50 का आधा 25% हो गया, ठीक है। अब ये तीनों इनकम मिलाकर के अब यही ना हमारा जो है सो कि ये तीनों जो है हमारा हो गया, इसी का ना वैल्यू हमारा 7000 है, यानी कि ये बंटवारा हो चुका, ठीक है, इतना रुपया उसको मिल रहा है, अब इसी का 7000 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सो कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि a b c का, ठीक है, तो यहाँ पे जो है a गेट्स प्लस b गेट्स प्लस c गेट्स इज इक्वल टू 7000, यानी कि यही 7000 तीनों के बीच में हमको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो a का कितना है 25% ऑफ x, 25% 25/100, ठीक है, अब मल्टीप्लाई x प्लस फिर b गेट्स, b का कितना है बाबू, ठीक है, 50% है, तो 50/100 अब मल्टीप्लाई x प्लस c का कितना है, तो c का हमारा x है, ठीक है, यही हमारा 7000 है। अब ये हमारा इक्वेशन को आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर से आप बोलते चले जाइएगा क्या होगा, ठीक है, हम यहां पर कट नहीं करने जाए, 100 है आसानी से बन जाएगा, ये 100 पूरा कॉमन ले लेते हैं यहां पर अगर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25x प्लस 50x अब प्लस 100x, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 100x हो गया इक्वल टू 7000, ठीक है। अब ये ऐड कीजिएगा 50 प्लस 25 75 हो गया प्लस 100 175, ठीक है, यानी कि 175x। अब ये देखिए इस 100 को, ठीक है, हम इधर लेके चले जा रहे हैं 7000 मल्टीप्लाई 100, अब ये x का 175 हमारा जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 175, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कट कीजिए 25 से आप कट कीजिएगा तो 25 4 जा 100, ठीक है, 25 से ये कट कीजिएगा तो ये 7 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। आप ये देख लीजिए, ठीक है, 25 4 जा होता है 100, ठीक है, 25 5 जा 125, 25 6 जा 1550, ठीक है, 25 7 जा 175, ठीक है। तो अब 7 से ये आराम से कट जाएगा, 7 से 7000 100 टाइम्स में 7 से 1000, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू क्या आ गया, ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 4000 रुपीज आ गया आपका a का। अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये c को कितना मिला था, ठीक है, x मिला था उसको, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 4000, ठीक है। उसके बाद में b का है आपका, ठीक है, तो b जो है गेट्स 50% ऑफ x यानी कि 50% ऑफ x यानी 50/100 अब मल्टीप्लाई x का वैल्यू आपका आ चुका है 4000, ठीक है, 2 जीरो से यहाँ 2 जाओ 0 कट गया तो 5 4 जा 20, 5 4 जा क्या हो गया 20, अब 2 जीरो यहाँ पे, ठीक है, 2000 हो गया, 2000 रुपीज यहाँ पे आपको b को प्राप्त हो गया। अब देखिए, ठीक है, ये हमारा c को प्राप्त हुआ था, ये हमारा b को, अब a गेट्स कितना 25% ऑफ x यानी कि 25/100
और मल्टीप्लाई x का वैल्यू आपका 4000 यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे रख देंगे 4000 हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 24 5 4 जा होता है 100, ठीक है, और एक जीरो को प्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो गया। ऐसे भी आप देख लीजिए, कहा था क्या, ठीक है, कि C को प्राप्त होता है 50% जो है, ठीक है, C को जितना प्राप्त होता है उसका 50% प्राप्त हो रहा है B को, तो C को हमारे 4000 प्राप्त हो रहा है, तो इसका आधा यानी 50% देखिए 2000 आ गया, ठीक है। अब A को प्राप्त होता है B का आधा यानी B का 50% प्राप्त होता है A को, तो देखिए A का प्राप्त आ गया आपका 1000 हो गया। ये तीनों का आप सम करेंगे 4000 2000 एंड 1000, ठीक है, तो 4 2 6 हो गया और 1 7000 टोटल आपका आ गया। इस प्रकार से इसका इनकम के ये जो टोटल वैल्यू था उसका बंटवारा हो चुका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए बच्चों, ठीक है, आज हम लोग तो देखेंगे परसेंटेज को देख रहे थे, ठीक है, उसी का कुछ क्वेश्चन लास्ट वाला बचा हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इज इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर, ठीक है। यानी कि कहता है कि जो है परसेंटेज पता कीजिए, ठीक है, प्योर गोल्ड में जब जो है 22 कैरेट गोल्ड जो है, ठीक है, में कितना जो है सो क्या की परसेंटेज है, ठीक है, जबकि 24 कैरेट गोल्ड को बोला है कि 100, ठीक है, 100% प्योर है आपका, ठीक है। तो देखिए आपका जो है तुलना किससे कर रहा है, ठीक है, आपको ये बता चुके हैं कि 22 कैरेट गोल्ड है, ठीक है, तुलना हो रहा है हमारा 24 कैरेट गोल्ड से, ठीक है। तो अब इसका जब हम देखेंगे, ठीक है, तो 22 कैरेट गोल्ड ए 22 पार्ट और, ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है, यानी कि समझिए 24 जो है कैरेट गोल्ड है उसका जो है 22 पार्ट है हमारा 22, ठीक है, कैरेट गोल्ड, क्लियर है। तो अब इसका जो है सो कि हमने परसेंटेज जो है सो कि हमको फाइंड करना है, ठीक है, परसेंट ऑफ 22 कैरेट गोल्ड का, ठीक है। तो आप देखिए 22 कैरेट है हमारा 22 पार्ट किसका 24 कैरेट गोल्ड का, ठीक है, और परसेंटेज में यानी कि देखिए जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर, जिससे तुलना किया उसको नीचे, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपका आप 100 देंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 100 देंगे। अब इसको जो है सो कि, ठीक है, अमल करेंगे तो ये देखिए 2 से करिएगा आप इसको तो 11 टाइम्स में, 2 से कीजिएगा इसको आपको 12 टाइम्स में, ठीक है, फिर 2 से कीजिएगा ये 6 टाइम्स में, ठीक है, और ये आप कर दीजिए 4 से इसको कर दीजिए, 4 3 जा 12 नहीं तो फिर 2 से कीजिएगा, फिर एक बार और करना पड़ेगा, 4 3 जा 12 और 4 से ये 25 टाइम्स में, क्लियर है, ठीक है। अब नहीं होगा तो अब ये आप मल्टीप्लाई कीजिए, 25 में 11 से कीजिएगा, ठीक है, तो 25 में 11 से करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 275, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 आपका आ गया। अब इसको आप जो है, ठीक है, डिवाइड कीजिए तो 3 से 9 टाइम्स में 3 9 जा 27, ठीक है, 3 1 जा 3, ठीक है, फिर 2 बच जाएगा, ठीक है, तो 2/3%, यही आपका जो है सो कि आंसर हो चुका, क्लियर है, ठीक है, यानी इतना परसेंट आपका 22 पर, ठीक है, परसेंट ऑफ 22 कैरेट गोल्ड का जो है आपका 91 2/3 इतना परसेंट आपका ये आ गया, ठीक है। अब आगे चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कि द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बाय 25%, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी से कोई अफसर है उसका जो है सैलरी बढ़ रहा है 25%, ठीक है, पहले जितना मिलता था उसका 25% बढ़ करके अब मिलेगा, क्लियर है। अब कहता है कि बाय व्हाट परसेंट, कितना परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज, यानी कि नया जो सैलरी बन के आ रहा है उसको कितना कम किया जाए कि टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, कि ओरिजिनल सैलरी हमें फिर से प्राप्त हो जाए, ठीक है। कहता है कि पहले पर बढ़ा दीजिए यानी कि बढ़ के मिल रहा है, अब जो नया सैलरी आ रहा है उसको कितना डिक्रीज किया जाए कि हमें ओरिजिनल सैलरी हमको प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो पहले जो है सो कि यहाँ पर किसी का भी मानते हैं कि
ठीक है 100 अगर लेके चलेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, यहां देखिएगा लेट द ओल्ड सैलरी अगर मानते हैं आप, अगर जो है ठीक है 100, ठीक है तो आपका न्यू सैलरी कितना हो जाएगा, न्यू सैलरी आपका आ रहा है ये 100 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 100 का ठीक है 25% भी आपको मिलेगा, ये ऐड कर करके, यानी ये जो है ओल्ड सैलरी ये मिल रहा था, ठीक है ये हमने माना है कि ओल्ड सैलरी 100 था, ठीक है 100 और 100 का 25% और इंक्रीज किया है यानी कि बढ़ा है तो हम प्लस करेंगे। इंक्रीज में आपको बताए थे कि प्लस किया जाता है, प्लस कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा तो अब इसका जो है कितना हो जाएगा 125 रुपया हो गया, ठीक है। अब ये हमारा न्यू सैलरी 125, अब इसी को बोल रहा है कि ये 125 है, इसमें हम कितना परसेंट का डिक्रीज करें कि हमारा रीस्टोर हो जाए फिर से जो है ओरिजिनल सैलरी, कितना परसेंट आखिर डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिया जाता है लेट द डिक्रीज परसेंट आपको x% हम मान ले रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो अब जो है सो कि ओरिजिनल सैलरी जो है क्या कितना परसेंट हमको जो है निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ठीक है देखिए 125 माइनस 125 का, ठीक है हमारा कितना x%, ठीक है अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो यही हमें प्राप्त हो रहा है कितना, ठीक है ओरिजिनल सैलरी यानी कि हमें 100 प्राप्त होना चाहिए, है ना, बोला है कि डिक्रीज करने पे हमें ओरिजिनल सैलरी प्राप्त होना चाहिए, तो कितना परसेंट का डिक्रीज करें, तो 125 हमको न्यू सैलरी था, ठीक है। अब 125 में से कितना परसेंट हम डिक्रीज करें कि हमारा न्यू सैलरी, तो पहले वाला में से डिक्रीज परसेंट घटाएंगे तो न्यू सैलरी है, हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो गया है, ठीक है। तो अब इसको जो है सो क्या हल कर दीजिए, ठीक है। तो 125 माइनस 125 मल्टीप्लाई x बाई 100 इक्वल टू 100 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगर इसमें से 125 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है दोनों में से कॉमन ले लेंगे आप अगर, तो 125 यहाँ बच जाएगा 1 माइनस x बाई 100 इक्वल टू 100, ठीक है। अब यहाँ पे 125 इधर आकर के डिवाइड में चला जाएगा, अब यहाँ देखिएगा और यहाँ पर डायरेक्ट हम करते जा रहे हैं, ये जो है इसको जो है, ठीक है इस फ्रैक्शन के को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 100 माइनस x इज इक्वल टू, सॉरी डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 125, क्लियर है, ठीक है। अब 125 ये देखिए 100 माइनस x है आपका, ठीक है। तो अब इसको जो है, ठीक है ये 100 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझे, तो यहाँ पे आप कीजिए माइनस x इक्वल टू 100, ठीक है मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। और यहाँ देखिए ये 100 जो है, ठीक है यहाँ पे रहने देते हैं 100 माइनस x हो गया, ठीक है। 25 से इसको करेंगे, 25 5 जा 100 और 25 4 जा 100, ठीक है। अब 5 से इसको फिर से कर देना है, 5 से 2 टाइम्स में 0 टाइम्स में, ठीक है दिख रहा है 20 टाइम्स में, ठीक है। तब देखिए 24 जा 80 हो गया इक्वल टू 100 माइनस x, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये x जो है, ठीक है हम जो है राइट साइड में लेके चले जा रहे हैं, ठीक है, या जो है सो कि इसी को जो है सो कि आप लेके चले आएंगे, ठीक है। तो माइनस x इक्वल टू 80, ठीक है माइनस 100, देखिए 100 ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, तो क्या हो जाएगा माइनस 20 और माइनस x, आप जानते हैं माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो x बराबर आइए क्या हो गया 20%, हम देखिए x का यही माने थे ना, ठीक है ये x% है, डिलेटेड डिक्रीज परसेंट, ठीक है सैलरी का जो है, ठीक है तो यहाँ x% यानी x% का 20%, यानी कहने का मतलब है 20% हमको जो है इसमें कम करना पड़ेगा तो हमारा न्यू सैलरी हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है समझे। चलिए अब आगे देखेंगे, ये आपका चैप्टर खत्म हुआ।